जहाँ में तुलसी कानन है। हम किस बार रशिया में गया है, रशिया में तो जानते हैं ठंडा है ना, वहाँ में तुलसी कैसा होगा, बाहर में तो कभी नहीं होगा। ऐसे ऐसे छोटा छोटा फ्लैट, हम क्या बात है, हमारे पास का पिक्चर है, हम दिखाएगा अभी। ये फोन में नहीं है, दूसरा फोन में है बोला। ये ऐसा छोटा फ्लैट, ऐसा ही फ्लैट है, इसमें जो थोड़ा बालकनी होता है ना, वहाँ में उसको वॉल, कांच ग्लास का वॉल, कैसे वॉल बनाकर ऐसा पावरफुल लाइट देकर 10-12 साल का ओल्ड तुलसी, हाँ, और 10-12 साल का तुलसी पेड़ हम देखा है अपना, हमारे भक्त का घर में। तो ये छोटो फ्लैट में थे, बड़ो ऐसा फ्लैट में उन लोग दो आदमी रहता है बस। तुलसी का मंदिर है। और तो भगवान ने कहा जहाँ तुलसी कानन है, तुलसी कानन यत्र पद्म बनानी च, जिसमें पद्ममन पुष्प फ्लावर जहाँ में है, और पुराणं पठन यात्रा, जहाँ में भागवत पुराण चर्चा होता है, कथा होता है, तत्र सन्निहित हरि हरि, वहाँ में ही रहता है, समझा। इसलिए ये चीज तीनों को संग जहाँ में है, जहाँ में भगवान का कथा होता है, भगवान का भागवत कथा होता है, जहाँ में तुलसी कानन है, भगवान का प्रिय वस्तु है तुलसी, आज के फूल भगवान का प्रिय वस्तु जहाँ में है, भगवान वहाँ में रहता है। यही मतलब है। इसलिए हम बताया तुलसी बागान का बारे। तो देखिए भक्त लोग, अभी रशिया में ठंडा -30 हो जाता है कभी कभी, है माइनस, तो जानते हैं -30 -10, किंतु हम देखा कुछ भक्त का घर में तुलसी कानन ठीक है, इतना लाइट देके वो करके कितना सुंदर से स्प्रे करता है हर रोज, स्प्रे रोज इतना जत्न करता है। हम लोग इधर में 1 साल रहने से तुलसी बास कैसे हो जाता है बाहर में, तो और उन लोग तो प्रोटेक्टेड, उसमें खराब नहीं होता है। 10-12 साल का तुलसी पेड़ हम देखा है अपना चौकों में, एक ही घर में। तो ऐसा तुलसी कानन रहने से, पद्म पुष्प रहने से, फूल रहने से, और भगवान का कथा जहाँ में है, भगवान उसमें रहेगा। इसलिए ये चीज़ को संग हमको चाहिए। और तो आज में हम लोग कैसे कैसे आ गए इधर में, हम लोग आया, इधर में प्रोग्राम था, हैं, अच्छा ही हुआ मैं भी आ गया। वाह सुंदर। ये हम लोग वही बोल रहा है जे some previous connection must be there. मैं सुबह से हरि नाम ले रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए भगवान का कितना कृपा है। तो भगवान जब कृपा करता है ना, उनको भक्त से हम मिलन हो जाता है, नहीं? यही बात है। सब जगह में हरि कथा भी नहीं होता है, कथा आनंद नहीं आता है। तो जो मांगता है, हम तो इसलिए बोल रहे हैं, भगवान हमारा इतना सुरीधा है। भगवान कौन है? भगवान एक कंट्रोलर है ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सब कुछ का कंट्रोलर होता है ना, ये दुनिया का। आप तो एयर इंडिया में क्या कोई कंट्रोलर है? नहीं, एयर इंडिया का फ्लाइट का कंट्रोलर है, चीफ है। ऐसे दुनिया का कौन कंट्रोलर है, कौन चीफ है? वही है। तो वो हम लोग का सुरीधा है, भगवान हमारा मित्र है। तो वो ये जो हम लोग जानेगा तभी हम लोग को शांति मिलेगा, नहीं तो नहीं। हम बोल रहे हैं ये भागवत गीता के बारे में। गुरु महाराज ने, हमारा गुरु महाराज ने गीता लिखा है, मैंने उनको जो गीता है ना, इंग्लिश में है, बहुत सुंदर। उनको इंग्लिश में सिर्फ हमारा शिक्षा गुरु शिक्षा ऐसी भक्ति वेदांत साईं महाराज तो दिया है, बहुत सहज करके सब लोग को समझने का लिए उनका एक्सप्लेनेशन। हमारे गुरु महाराज जो दिया लिटिल हायर, लाइक ए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, उसका नाम दिया है हिडन ट्रेजर ऑफ द स्वीट एब्सोल्यूट। श्री स्वामी महाराज ने दिया उसका नाम भगवत गीता एज इट इज, राइट? बट गुरु महाराज और थोड़ा डीप में गया, डीप
है ना, इसका क्या बोलता है, what is the inner meaning, what is the hidden treasure of the sweet absolute. कृष्ण का गुरु महाराज बोलता है स्वीट एब्सोल्यूट, स्वीट एब्सोल्यूट हिज स्पेशल माने एक्सप्रेशन, स्पेशल माने वर्ड्स, स्वीट एब्सोल्यूट, स्वीट एब्सोल्यूट. हु इज एब्सोल्यूट? ही इज स्वीट. वी लाइक स्वीट, राइट? हम लोग मिठाई अच्छा लगता है हम लोग को. भगवान बहुत मिष्टी है, क्या मीठी क्या. सो भगवान स्वीट एब्सोल्यूट, ही इज एब्सोल्यूट मीन्स ही इज द होल, ही इज complete being, but at the same time he is more sweet, right? And we like sweet, sweetness, sweetness we like. So तो गुरु महाराज ने दिया नाम श्रील स्वामी महाराज ने. गुरु महाराज कई दिन जब हमारा मठ में आता था, श्रील इस्कॉन का जब महाराज हमारा गुरु महाराज के मठ पास आता था, गीता के बारे में लोग चर्चा करता था, गीता श्लोक. तो गुरु महाराज का मीनिंग क्या है আপনারা বুঝতে পারছেন? গুরু মহারাজ গীতার কি নাম দিয়েছেন? গুরু মহারাজ গীতার নাম দিয়েছেন মানে দিয়েছেন হিডেন ট্রেজার অফ দ্য সুইট অ্যাবসোলিউট. বাংলা কি? বাংলা হবে, আমরা গীতা করেছি বাংলায়, তাতে দিয়েছি যে গুপ্ত প্রেমময় যে জ্ঞান, ভাগবত গীতার প্রেমময় জ্ঞান আর কি, অফ দ্য সুইট অ্যাবসোলিউট, এরকম একটা অনুবাদ করা হয়েছিল. এগুলো তো হিডেন ট্রেজার, হিডেন ট্রেজার মানে তার যে গুপ্ত জ্ঞান গীতার মধ্যে আছে. আমরা তো একটা সাধারণ অর্থ বাইরের দিকে পাচ্ছি, কিন্তু তার একটা ইনার মিনিং অলসো দেয়ার. আর এই হিডেন ট্রেজার, গুরু বলছে দ্যাট ইজ হিডেন ট্রেজার ফর আস. তো ধন, গুপ্ত ধন আর কি. तो how to explain, I don't know. Guru Maharaj can explain only. But तो गुरु महाराज ने वैसा उनको जो अनुभव आया, उपलब्धि आया, हमारे पास है. इंग्लिश समझता था ना, हम देगा वो किताब. गुरु महाराज के इससे गीता को अनुभव मिला उनको, और the realization he got from Bhagavad Gita. Because Sanskrit we don't understand. If anybody translate the Sanskrit, then you can understand, right? So Bhagavad Gita means the words of the Lord Krishna, right? Bhagavad Gita Shanapaddanabhasya Mukhapadmad Vinisita. So at the beginning you must read Gita again and again, right? प्रथम फर्स्ट अवस्था में हमको गीता ज्ञान हमको बहुत अच्छा से जानना है, तब वी शैल गेट द फाउंडेशन ऑफ डिवोशन. हम जो भक्ति जगत में आने चाहते हैं ना, किसको भक्ति करना है? कृष्ण भक्ति करना चाहिए. इसलिए भगवत गीता हमको सबको अच्छा तरीका से सुनना, जानना, समझना चाहिए. तब हम वी शैल नॉट बी डिविएटेड. हम लोग नॉट डिविएटेड फ्रॉम आवर लाइन, फ्रॉम आवर पाथ. वी कैन नॉट फॉरगेट कृष्ण इन एनी. जय हो. तो कृष्ण हमारा, today we started by this. Krishna is the controller of the world. At the same time, he is our friend. जो इसको समझेगा वही किसको ही शांति मिलेगा. काहे को? जैसे देखिए, जैसे एयर इंडिया है, यार सम माने कि बोले, आई मीन मेन पर्सन है. Main, if we don't know him, if we have no good relation with him, we cannot develop our relation, I mean our post, cannot get some promotion, etc. So जब हम इस दुनिया में है, हम लोग को जानना चाहिए दुनिया का मालिक कौन है, दुनिया का कंट्रोलर कौन है. किंतु देखो 99% डोंट नो. अभी 99% 99% लोग जाने ना এই জগৎটাকার, জগতের মালিক কে জানে কি? 99% লোক জানে না এই জগৎটা কার, এই জগতের মালিক কে, আমি কে. 99% লোক জানে না, 1% লোক জানে.
এই জগৎটা কার, জগতের মালিক কে, আমি কে, হোয়াই আই এম সাফারিং, কেন আমি দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি, এই যে প্রশ্নগুলো 99% জানতা নাই। All are made for something, and after মৃত্যু is goal, মানে চরম। No, this is not, I mean life is not for that. মানব জীবনের জন্য নয়, মানব জীবন अथात ब्रह्म जिज्ञासा, right? मानव जीवन means back to God, back to Godhead, back to home, back to Godhead, right? Human life is for to know God, back to God, back to home, back to Godhead. मानव जीवन का उद्देश्य देखिए, पशु पक्षी इन लोग को ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान है। देखिए खाना का ज्ञान है, नींद जाने का ज्ञान है, अपना संतान पालन रखन आदर का ज्ञान है उन लोग को, किंतु दे हैव नो नॉलेज, हु एम आई, व्हाट टू डू, व्हाट्स आवर ड्यूटी, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या। तो देखिए हम लोग वी गॉट दिस ह्यूमन बॉडी, हम लोग ये मानव शरीर हमको मिला है। इस शरीर में हम लोग कितना मौका मिला, हम लोग चिंतन करने का मौका मिला, हम कौन है सोचने का, विवेक विचार करने का हम लोग का माने क्षमता है। दूसरा पशु पक्षी में ये सब नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत माने ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी इज वेरी वैल्यूएबल, राइट? वी कैन डू so many things, but our most important thing is to know the God. भगवान का जानना ही ये मनुष्य जीवन का very important I mean duty or activity, right? Without, काहे को उपनिषद ने कहा, काहे को shall be so much serious? बोले जस्मिन् ज्ञाते सततं विज्ञातं भवति, जस्मिन् प्राप्ते सततं प्राप्तं भवति। जिसको जानने से, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, जस्मिन् ज्ञाते सततं विज्ञातं भवति, जिसको जानने से तुमको सब कुछ जाना हो जाएगा। जस्मिन् प्राप्ते सततं प्राप्तं, जिसको मिलने से सारी कुछ मिल जाएगा। ठीक, हम लोग को तो सब कुछ जानने का सोच रहा है कैसे सब कुछ हम जानेगा, बट इम्पॉसिबल। आवर स्मॉल ब्रेन, राइट, अ पपी ब्रेन, वेरी स्मॉल ब्रेन। हम लोग बाय दिस ब्रेन कितना हम जानता है, सब कुछ नहीं जानता है, क्षमता नहीं है, हम भूल जाता है, मेमोरी वेरी शॉर्ट, राइट? किंतु जब भगवत शक्ति आ जाता है, आता है ना, आदमी लोग कितना मिराकल थिंग कर लेता है, नहीं? भगवत शक्ति का हमारा गुरु महाराज ने कहा, किसको? श्री स्वामी महाराज को बोलता है, उनको 27 अवतार हो गया। इतना शक्ति कैसे हो गया? ओनली 10 years, 10 साल का अंदर सारे दुनिया को कृष्ण भक्ति बना दिया, कृष्ण भक्त बना दिया। कैसे? 27 अवतार। 27 मतलब शक्ति का आवेश हुआ, उसको बोलते हैं 27, राइट? तो हमारा गुरु जी ऐसा सब 27 है। हमारा गुरु महाराज हम अपना आंखों से देखा, when he is about 90 years old, hours and hours speaking Hari Katha. You will get by just click in a mobile phone, you will get hours and hours Hari Katha in his 90 years, and now it's available. Everybody now posting in Facebook and here and there. Hours and hours Hari Katha. Now all transcribed in English form. Now all audio is there, all video is there. That time just, when it happened, that time just computer coming. Not in Bharatvarsha. In America, computer started to come in 1985. 84, 85. Computer just started to come, right? भारत में इतना नहीं है, भारत में तब ओनली समथिंग वीडियो हैज कम। सो जिसको जानने से हमको सब कुछ हमको जाना हो जाएगा,
जिसको मिलने से हमको सब कुछ मिल जाएगा, इसको हमको जानना चाहिए। वो कौन है? तस्मिन् बीजगस्य से तदेव ब्रह्म। उपनिषद ने कहा तदेव ब्रह्म तस्मिन् बीज, तुम उसको ढूंढ रहा हो, उसको ही तुमको चाहिए। वो कौन है? वो है ब्रह्म, राइट। किंतु ब्रह्म है इम्पर्सनल, समझा? ब्रह्मों का कोई आकार नहीं है। किंतु चैतन्य महाप्रभु आकर हम लोग को समझाया, वो है कृष्ण। जिसको ब्रह्म कहा गया वो है कृष्ण। क्या बोले, द कंप्लीट फॉर्म भगवान। भगवान का जो एक रूप है वो है कृष्ण, समझाए? और ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये बात हम लोग को कौन समझाया? चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। वही कृष्ण है, वही जानता है कैसे कैसे आदमी को समझाना है। वो इसलिए ब्रह्म संगीता किताब लाया साउथ इंडिया से, सबको बांट दिया, और कॉपी कर लो कॉपी कर लो। तब तो ऐसा जेरॉक्स मशीन नहीं था, तो अपना हाथ से कॉपी कर लिया। और ब्रह्म संगीता में हम जानता है वो कौन कृष्ण है, ब्रह्म जी का अपना स्तव स्तुति है। इसलिए हम लोग अभी जाना है जो ब्रह्म है वही कृष्ण है। ब्रह्म का तो वो कृष्ण है, कृष्ण को अंग ज्योति है ब्रह्म। हम लोग और जाना है, जानता है क्या बोले उसका अंग ज्योति, की बोले इंग्रेजी की बोले, ही इज इफल्जेंट ऑफ कृष्ण, राइट। इफल्जेंट ऑफ कृष्ण इज ब्रह्म, एक ज्योति। ब्रह्म ऐसा लाइक ए ज्योति, बट दैट ब्रह्म आत्मा भगवान अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान को तीन प्रकार से, अद्वैत ज्ञान ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अद्वैत ज्ञान का इंग्लिश क्या है? अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान का प्रकाश है थ्री वे। कोई बोलता है गॉड है, कोई बोलता है वो अल्लाह है, और कोई बोलता है वो भगवान है, वो कृष्ण है, समझे? एंड कृष्ण इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ अद्वैत ज्ञान। कंप्लीट फॉर्म, पूर्ण भगवान को जो पूर्ण प्रकाश वो है कृष्ण। उनका अंग ज्योति है ब्रह्म। चैतन्य महाप्रभु आकर हम लोग को ये समझाया, चैतन्य कौन है? वही कृष्ण है, राधा कृष्ण मिले दत्तनु, राइट। इसलिए हम लोग को एक कलियुग में, कलियुग का लिए जो अवतार है, भगवान है, एक अद्भुत भगवान है, किंतु भक्त रूप से आया है। इसलिए सब लोग उनको जानता नहीं, चैतन्य महाप्रभु बारे जानता नहीं। काहे को? वो भक्त रूप से आया है नहीं, किंतु भागवत में उनके बारे कहा गया, श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में उनके बारे कहा गया। आज में हम लोग चर्चा कर रहा था जी, हम लोग बंगाल में आया है, भगवान का मर्जी जो हमें आएगा, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी इधर में, इनका मर्जी, कभी उड़ीसा में ऐसा भगवान का। तो यही है भगवान, इसको जानना, इनको मिलना ही हमारा काम है। इसके हम लोग को जो अभी जो इन क्या बोले अपूर्णता, अपूर्णता मीन्स वी आर नॉट आई मीन कंप्लीट, राइट। हम लोग पूर्णता नहीं है, हम लोग को कुछ अभाव है, हम लोग को कुछ अभाव है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड, राइट। ओनली फॉरगेट अबाउट द ड्रंकर और अ मैडमैन, ही डोंट नो व्हाट इज सैटिस्फैक्शन। एक माताल की, एक पागल का कोई ज्ञान है और संतुष्ट क्या है, किंतु कोई सुस्त लोग का लगता है हमको कोई संतुष्ट चाहिए, हमको कोई सेटिस्फैक्शन चाहिए, किंतु वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर गेटिंग मेनी थिंग्स। हम लोग को सब कुछ है, किंतु कुछ का अभाव भी है, राइट। कोई माने समझदार आदमी समझता इनको ये तो किसका अभाव है? हमको
एकमात्र भगवान के अभाव है। जब हम भगवान को मिलूंगा तब हमारा दैट थिंग विल बी फिनिश, वी शैल बी सेटिस्फाइड, राइट, वी शैल बी हैप्पी। तब हमारा गुरु महाराज ने कहा था इंग्लिश में, सर्च फॉर श्री कृष्ण, वो जो किताब दिया है ना, सर्च फॉर श्री कृष्ण रियलिटी द ब्यूटीफुल, एक किताब दिया, वो इंग्लिश में बनाया था पहले। गुरु महाराज का इंग्लिश प्रवचन जब वो तो उसको भी हिंदी में अभी अनुवाद किया है। तो सर्च फॉर श्री कृष्ण, व्हाई? बिकॉज ही इज रियलिटी एंड ब्यूटीफुल। वो किताब में और कृष्णानुसंधान क्या हिंदी में क्या नाम दिया है। तो कृष्ण को कहा है, हम लोग कृष्ण कृष्ण बोलेगा, आदमी लोग बोलते पागल है ये लोग, कोई काम नहीं करे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे कृष्ण है रियलिटी, ही इज द सत्य है, कृष्ण इज ट्रूथ, कृष्ण इज रियलिटी एंड ही इज ब्यूटीफुल। We are looking only for beauty, right? We can die for beauty, right? And Krishna is that beauty. But in this world, beauty is temporary, right? But Krishna, eternal, right? That is the difference. In this world, so many beauty. ये जगत कत कितना सुंदर, जो हम लोग पागल हो जाता है सौंदर्य का लिए। जगह फ्लावर है, जो कितना सुंदर फ्लावर, किंतु फ्लावर कितना टाइम रहेगा, शाम को कहाँ चला जाएगा। These worldly things are temporary, right? And we are not satisfied. हम लोग का इसमें संतुष्ट नहीं हो रहा है। इतना सुंदर फूल अभी तो अभी छोटा हो जाएगा कैसा, इसलिए हमको चाहिए इटर्नल ब्यूटी। एंड व्हाट इज दैट? कृष्ण इज द इटर्नल ब्यूटी, राइट? Until we get him, we will not be satisfied. In these worldly things, he is not giving us eternal happiness, eternal satisfaction. We are not getting. We are getting so many things, right? But still, if we are, realized, if we are if we are a really प्रकृत माने समझदार आदमी है, तो हम लोग समझेगा कि हमको कुछ अभाव है। ठीक है, आज बहुत टाइम हरी कथा हो गया, आप लोग को काम है क्या अब जानता नहीं, तो हम लोग खुश है। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है टू नो गॉड एंड लव गॉड। इफ यू लव गॉड वी शैल नो गॉड, राइट? जिसको हमको प्यार देगा उससे भी हमको प्यार मिलेगा। ये तो दुनिया का नियम है ना। सो whom to love? God is the real lover. He is the real माने क्या बोले, beautiful personality. We have to love him. আমরা তাকে ভালোবাসি। তিনি সত্যম শিবম সুন্দরম। তিনি সত্য, ভগবান is সত্যম শিবম সুন্দরম, right? সত্য means he is reality, शिवम means मंगलम and सुंदरम। So that भगवान के लिए चर्चा, जिन लोग भगवान को मानते नहीं उनको पास बोलना नहीं चाहिए। We shall hide ourselves. जिस लोग मानता है हमें हम लोग आराम से कीर्तन करेगा जैसे। तो इसलिए हमको भी ऐसा ही संग करना चाहिए। जिन लोग भगवान को मानता है, भक्ति करता है, विश्वास करता है, तब देखिए भक्ति आ जाएगा, भक्ति बाहर जाएगा, राइट? भक्ति इज कमिंग फ्रॉम हिज भक्त, फ्रॉम हिज डिवोशन। Devotion, our devotion will increase if we get a higher devotees like from me, right? जब हम हमसे उच्चा भक्त का संग करेगा तब हमको भी भक्ति पड़ेगा। जय हो, हम लोग आज में इधर में आया था तो सब लोग बोला है जा, हमको खुश है। आप लोग क्या बताया, भगवान का भक्ति भाव से हम लोग का रियल मंगल होगा, समझे? प्रकृत मंगल होगा ही होगा, नो डाउट, नो संशय, नो संदेह। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नन्ति सर्व संशय खियन्ते चस्य कर्माणि मोहि दृष्टि अखिलात्मनि। भागवत का एक श्लोक है, गुरु महाराज हमेशा कहता था श्लोक, दिस वन, विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारा हृदय का ग्रंथि है ना,
अहंकार वो टूट जाएगा। चिन्हन्त सर्व संशय। हरे कृष्ण। हाँ, हमारा जो इतना डाउट है वो भी खत्म हो जाएगा। खियंती चस्य कर्माणि, हमारा जो प्रीवियस कितना कर्म है, कर्म का रिएक्शन आ रहा है अभी, वी आर सफरिंग, वो भी खत्म हो जाएगा। मयि दृष्टि अखिल आत्मनि, जब हम लोग भगवान को सब तरफ में देखने का मौका हम लोग को मिल जाएगा, तब हमारा कोई डाउट नहीं रहेगा। हमारा कर्म भी खत्म, जो कर्म का बैड कर्म हमारा वो भी खत्म हो जाएगा। उस दिन के लिए हम लोग अभी अपेक्षा करेगा, बा कुछ करेगा। क्या करेगा? भगवान के भक्ति का आश्रय करेगा, भगवान का नाम का आश्रय करेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस, when we shall be engage ourselves in Krishna consciousness, then these things will come, that we shall be really satisfied. Understand? In this world, we need to know that we are belongs to the Lord, Supreme Lord, Krishna. Krishna, this world belongs to Him. We also belong to Him, right? When we know this, then we shall be really happy that we are looking for. We want happiness. We want happiness. We are all looking where happiness, where happiness. But it's not possible in this material world. Material world means it's not possible. Only in spiritual world. Then you say, oh, then we have to leave this material? No. You have to change it. Our lifestyle will be spiritual lifestyle, not material lifestyle. We see everyone busy with material life, but devotee live a spiritual life in this material world. Understand? In this material world it's possible. When we shall know this world belongs to my Lord, then this home is belongs to my Lord. Then it will be spiritual. Understand? जब हम सोचेगा और जब हम विश्वास करेगा, दिस एक घर का मालिक कौन है? भगवान है। भगवान के लिए हम बाँचेगा, राइट? तब हम एक स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करेगा, समझाए? और जब सोचेगा ना ये घर हमारा है, हम ही एंजॉय करेगा, हमारे लिए है, तब ये है मटेरियल, ए मंडेन, राइट? एंड इट विल बी रिएक्शन विल कम. Every action there is equal and opposite reaction, right? So we have to live a spiritual life. आज सारा दुनिया में यही हो रहा है ना, सारा दुनिया में भक्त लोग का भाव ही अलग। हम लोग रशिया का बात जानता है, रशिया सब फ्लैट, रशिया में सब फ्लैट, बड़ा बड़ा फ्लैट है, हाफ किलोमीटर लंग बिल्डिंग, बिकॉज कोल्ड कंट्री है ना। तो किंतु उसमें भी एक फ्लैट भी भगवान का मंदिर हो जाता है, भगवान का मंदिर हो जाएगा जब हम विश्वास करेंगे ये भगवान का ही घर है, हम इनका घर, उनका सेवक है। ऐसे हमको कुछ छोड़ना का दरकार नहीं है, ओनली चेंज, राइट? हमको कुछ छोड़ना जो कि आसक्ति रहित संबंध सहित विषय समूह सकली माधव। हम लोग देखिए सोसाइटी में है, हम लोग जंगल में नहीं जा रहा है, काहे को? इन दिस एज कलियुग में हमारे संभव नहीं है। हमको खाना होगा, खाना बिना हमको एक बेला नहीं खाने से हम दुबला हो जाता है हमको खाना, किंतु अब सत्य युग में त्रेता युग ऐसा नहीं था, बिना खाना से हम लोग का चलता था, जुग जुग तपस्या करता था। कलियुग है अभी अन्नगत प्राण, राइट? अन्न नहीं होने से बस हम लोग सब पूजा वूजा बंद हो जाएगा तो इस युग में सहज उपाय जो कुछ है सब भगवान को दे दो, भगवान के प्रसाद लेकर तुम बात बस, कोई बात नहीं तो रिएक्शन आएगा, राइट? हम भगवान को छोड़ जाएगा, भगवान को भूल जाएगा, तब रिएक्शन मीन्स सफरिंग विल कम। भगवान का खाना खा रहा है और भगवान को नहीं देता है तो रिएक्शन तो आएगा ही, सफरिंग आएगा ही ये तो कॉमन है। तो जो बुद्धिमान
जो इंटेलिजेंट, he will serve Krishna, he will love Krishna, right? Whatever I have, Lord, it is for you. हमारा जो कुछ है तुम्हारा लिए है। भगवान बोले बेटा हमारा बहुत है, तुम ले लो। तब क्या हो गया? प्रसाद हो गया। नहीं, हम लोग क्या करता है, जो कितना हम लोग प्रसाद मिला अभी, तो हम क्या करा, पहले भगवान को देखा देता, प्रभु सब तुम्हारा, तुम लाओ। भगवान बोले बाबा हम देख लिया, हो गया, तुम लोग लो बस। ये तो है, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य की सब तुम्हारा चीज है, तुम बिना तुमको देकर हम कैसे लेगा। सो यू फर्स्ट टेक इट, आप ये स्वीकार कीजिए। भगवान बोलते हमारा भी बहुत ज्यादा है, हमको दरकार नहीं, तुम ले लो। ये तो बात है। भगवान लेता है, भगवान को जब हम प्रेम से भगवान को ऑफर, भगवान एक्सेप्टिंग बाई दृष्टि, बाई हिज दृष्टि, दृष्टि भोग बोलता है इसको। जगन्नाथ को जो देखा है ना, मंदिर गया तो जगन्नाथ क्षेत्र में जो पकाता है ना सब कुछ ले आता है, कुछ भी छोड़ता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना इतना पकाता, एक थाला भगवान को देता, फिर बोलता है सभी प्रसाद हो जाता है। कैसे? वो भी साइंटिफिक है। हम जो पकाया हम भगवान के लिए पकाया, तो भगवान एक प्लेट खा लिया, जो रहा गया वो भगवान के रिमानेंट हो गया, अवशेष हो गया, नहीं क्या? इसको हम बोलते हैं प्रसाद। और जगन्नाथपुरी में और देखा है ना, जो पकाता है ना सब ऐसा आता है, दूसरा आदमी है मुख बंदा है ऐसा, और वो लोग सब सजाता है। 3 टाइम ना कितना 56 बार भोग है ओखाने, ना कि 52 बार भोग है। तो অল ওইখানে আনে, এক হয় রাজভোগ, সোনার থালায় ভোগ হয় মন্দিরের ভেতরে, আর এক হয় ওই যে যেখানে কি বলে गरुड़ स्तंभ, गरुड़ का स्तंभ है ना, जैसे आदमी लोग खड़ा होकर देखता है भगवान को, पति गरुड़ स्तंभ, उसका पीछे एक बड़ा हॉल है, उसमें सब भोग चढ़ाता और दर्जा खोल देता, और वहाँ से भगवान दृष्टि से देखा दर्शन करता, आरती पुजारी तुलसी जल से छिड़ता, बस भगवान खड़ा था, भगवान का भोजन हो जाता है। दृष्टि द्वारा भगवान भोजन करें, इसलिए हम लोग भी भगवान को जो कुछ पवित्र वस्तु भगवान को देता है उसके बाद बोलते हैं प्रसाद हो गया, बस नहीं प्रसाद। तो इसी तो सिंपल प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस है, ये कोई दूसरा माने परेशान की बात नहीं है। तुम जो कुछ खाओ, जो कुछ करो, हमारे लिए करो। भगवान ने गीता में बता दिया, यज्ञाशिष्ट संत मुच्यंते सर्व किल्लिशय भूंगते, देखो पापा जे पचंत आत्म कारणात्, यज्ञ का अवश्य जो खाता है लेता है, मुच्यंते सर्व किल्ली से सारी पाप से वो बच जाता है। और बिना भगवान को निवेदन करके जब लेता है वो तो पाप ही खाता है, समझा? तो इसे ये प्रोसेस कोई ज़्यादा परेशान का नहीं है, ये हमारा मंगल का प्रोसेस है। ये प्रोसेस जब हम करेगा वी शैल बी बेनिफिटेड, हम लोग को मंगल होगा, सबको मंगल होगा। भगवान विश्वास, भगवान भक्ति हम लोग को जितना मंगल करेगा, दूसरा कोई किसी से हम लोग ऐसे मंगल नहीं होगा, समझे? आज ज़्यादा टाइम हम नहीं लेगा, बहुत टाइम नहीं लिया। हरे कृष्ण, हम बहुत खुश है आप लोग को देखकर। आशीर्वाद रखिएगा घर में। जय गुरु महाराज, भगवान आशीर्वाद करेगा आप लोग। ये मेरा बंधु है गुरु महाराज। अच्छा, आज इसका वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी, वेरी गुड है। आप लोग इसी दिन में भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा याद करो तब जीवन सुंदर होगा, बाकी जीवन और सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है। भगवान के लिए कि बचने से ना जीवन इतना सुंदर हो जाए, क्या बताएगा। हमको इतना रियलाइजेशन नहीं है, तब हमको थोड़ा कुछ लगता है जे भगवान को लेकर हम बाँचेगा, देखो बहुत जीवन बहुत सुंदर आ जाएगा। नहीं तो बहुत कठिन, बहुत कठिन। विदाउट गॉडलेस सोसाइटी मोस्ट माने सिनफुल सोसाइटी। गॉडलेस सोसाइटी मीन्स सिनफुल सोसाइटी, और विद गॉड we shall live एक ही बोले happy paradise more than paradise, more than paradise। কি বলে
तन तन निकेतनम निर्गुणम, भगवान का घर निर्गुणम होता है। भगवान के घर में हम लोग बाँचे रहेगा बस, तब देखिए जीवन कितना सुंदर। यदि भगवान हमारा साथ में आए, हमको कोई भय भी नहीं है, कोई विपद भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ। हम लोग सब कर, हम लोग संसार करेगा, हम नौकरी करेगा, हम लोग बिजनेस करेगा, जो करेगा भगवान के लेकर करेगा बस। देखिए जीवन कितना सुंदर, लाइफ इज सो स्वीट। और गॉडली सोसाइटी मीन्स डॉग सोसाइटी, गॉडली सोसाइटी मीन्स डिमोन सोसाइटी है, समझा? गॉडली सोसाइटी मीन्स डिमोन सोसाइटी, डिमोन तो समझता है। तो देखिए इसलिए हमारा शास्त्र और शास्त्र बोलता है देयर इज टू काइंड ऑफ, माने कि बोले people, one is godly people, one is demonic people. No many caste and no many color, no many creed, no many what, only two. One is Daiva, one is Ashuri. सुना है ना? So इसलिए we divided, पृथ्वी में दुईटाई जाति, की जाति बोलें देखी, एक আছে দেব জাতি আর অসুর জাতি। পৃথিবীতে দুইটাই জাতি, যারা দেব জাতি তারাই ব্রাহ্মণ জাতি হয়ে যায়, তারাই ভগবানের জাতি, ভগবত। সুতরাং পৃথিবীতে দুইটাই জাতি, টু কাস্ট, ওয়ান ইজ গডলি, একজন দৈব গুণসম্পন্ন আর অসুর গুণসম্পন্ন। যারা ভগবানকে মানে, ভগবানকে বিশ্বাস করে তারা দেব জাতি, আর ভগবান মানে না অসুর জাতি। हम लोग को কোন ক্যাটাগরি যাব? আমরা ভগবানকে নিয়ে বাঁচবো, উই শ্যাল লিভ উইথ गॉड बस, देन আমরা देव जाति। तो इसलिए हम लोग का गुरु महाराज व गुरु वर्ग ने, इसलिए जो लोग भगवान को मानता है उनको ब्राह्मण बना दिया और जो भगवान मानता नहीं और असुर हो गया बस। तो ऐसे ही हमारा जीवन सुंदर होगा। ठीक है, देख আমরা যাই, অনেক দেরি করে দিলাম, ওদের 6টা বাজে নাকি 6:30। হরে কৃষ্ণ, অনেক কথা হয়ে গেল। হরে কৃষ্ণ।